बेंटन शो के अंदर हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे और उनकी जर्नी भी देखा है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पहले बुरे हुए करते थे पर बाद में वो अच्छे हो गए, और बहुत सारे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जिनकी जर्नी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और उन्हीं कैरेक्टर में बिल गेट्स भी आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना बिल गेट्स से रिलेटेड कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन सारी चीज को जानते हैं, और बीच बीच में आप लोगों को सीक्रेट्स बताऊंगा बिल गेट्स के। तो अब चलो मेरे साथ पता लगाते हैं बिल गेट्स की उन सारी चीजों को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो। अगर अपने दोस्तों को जिंदा देखने की ख्वाहिश रखते हो तो सामने आओ। अब ज्यादातर बेंटन देखने वाले को ऐसा लगता है कि जो बिल गेट्स की स्टोरी है वो बेसिकली स्टार्ट हुई है बेंटन क्लासिक से। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जो बिल गेट्स की स्टोरी है दरअसल वो स्टार्ट हुई बेंटन ओमनीवर्स के लास्ट एपिसोड से। वो कैसे बताता हूँ। हाँ, तो जो बेंटन का लास्ट एपिसोड है ओमनीवर्स का, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि मेल्टन और बेंटन के बीच फाइट हो रही होती है, और जब उनके बीच फाइट हो रही होती है तो वो लोग एक ऐसे टाइम में आ जाते हैं जो टाइम होता है 1775। हाँ, तो जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो मेल्टन की शिप खराब हो जाती है, जिसको सही करने के लिए एक स्पेस में सिग्नल डालता है, और वो सिग्नल बिल गेट्स के पास आती है। तो उस सिग्नल को फॉलो करते हुए बिल गेट्स अर्थ पे आता है, और जो वाला बिल गेट्स हमें देखने को मिला ये कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं दिख रहा था, एकदम पतला दुबला सा लग रहा था, जिसमें लग रहा था कोई ज्यादा जान ही नहीं है। और ये वाले बिल गेट्स और हमारे बेंटन के बीच फाइट होती है, और बिल गेट्स ने फर्स्ट टाइम किसी ऐसे को देखा था जो कि फाइट के बीच में ट्रांसफॉर्म कर ले रहा था, और उसके बाद बिल गेट्स ने भी ये चीज को ठान लिया था कि मुझे भी कुछ ऐसे ही चाहिए जो कि फाइट के बीच में ट्रांसफॉर्म हो सके। और उसके बाद हमें बिल गेट्स को बेंटन क्लासिक के एक फ्लैशबैक वाले एपिसोड में दिखाया जाता है, जहां ग्रैंडपा हमें एक स्टोरी बता रहे होते हैं बिल गेट्स से रिलेटेड। और उस एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि बिल गेट्स एक जगह पे अटैक कर रहा होता है, और वहां की जितनी मिसाइल थी वो सब अपने शिप पे लोड कर रहा होता है। तो उसी को रोकने के लिए ग्रैंडपा मैक्स और उनका पार्टनर फिल आते हैं। हाँ, पर उस टाइम पे बिल गेट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो फिल को पकड़ लेता है। पर ग्रैंडपा मैक्स अपने माइंड का यूज करते हैं और कैसे न कैसे करके फिल को छुड़ा लेते हैं, और वो एक प्लमर गन का यूज करके बिल गेट्स को एक मिसाइल के साथ चिपका देते हैं। और जैसे ही मिसाइल लॉन्च होता है वो डायरेक्ट जाके बिल गेट्स के शिप के साथ ब्लास्ट हो जाता है। मतलब बिल गेट्स और बिल गेट्स की दोनों एक साथ ही ब्लास्ट हो जाती है। और उसके बाद हमें बिल गेट्स की एक और फ्लैशबैक स्टोरी बेंटन ओमनीवर्स में देखने को मिलती है। और जो वाला एपिसोड उसमें हम लोग ये देखते हैं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और जो नोवोज वैन होते हैं वो छुप छुपाते बिल गेट्स के शिप पे आ जाते हैं, और उसमें भी हमें एक यंग बिल गेट्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक स्टोरी प्ले किया जाता है कि आखिर बेन को किस तरीके से ओमनिट्रिक्स मिली। और फिर उसके बाद बिल गेट्स की स्टोरी कंटिन्यू होती है बेंटन क्लासिक से। और बेंटन शो की हिस्ट्री की फर्स्ट जो एपिसोड जिसमें बेंटन को ओमनिट्रिक्स मिली थी, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि बिल गेट्स स्टार्टिंग में ज़ाइलन के शिप पे अटैक करता है, वो इसलिए क्योंकि उसको ओमनिट्रिक्स चाहिए होता है। अब यार कैसे न कैसे करके ओमनिट्रिक्स को अर्थ पे तो भेज दिया जाता है, पर उस फाइट में हम लोग ये देखते हैं कि जो बिल गेट्स की शिप होती है वो डैमेज हो जाती है, और उसी के साथ बिल गेट्स भी काफी डैमेज हो जाता है। और उस वाली फाइट में बिल गेट्स इतना डैमेज हो जाता है कि उसकी इतनी बेकार कंडीशन हो जाती है कि वो अर्थ पे जाके ओमनिट्रिक्स भी नहीं ले सकता था। और फिर उसके बाद हमने बेंटन के बहुत सारे एपिसोड देखे जिसमें बिल गेट्स के जो चिथड़े उड़े थे उसको रिपेयर किया जा रहा था, और उसी से रिलेटेड हमने बिल गेट्स के भेजे हुए काफी सारे फाइट्स को देखा। कभी बिल गेट्स ने कुछ रोबोट्स को भेज दिया था अर्थ पे, तो कभी किसी ह्यूमंस को रोबोट्स की पावर दे दी, और कभी अपने कुछ स्पेशल हायर किए हुए लोगों को भेज दिया कि जाओ मेरे उस ओमनिट्रिक्स को लेके आओ। बट उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता, और सभी के बेंटन अच्छे से धुलाई करता है, और धीरे धीरे करते काफी टाइम बीत जाता है, और बिल गेट्स तक काफी रिपेयर हो गया था। और फिर आता है एक वो वाला एपिसोड जिसमें बिल गेट्स खुद आता है ओमनिट्रिक्स को लेने, और उस एपिसोड में हमने देखा कि बिल गेट्स पूरी तरीके से ठीक हो गया है, और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर बिल गेट्स और हमारे हीरो के बीच फाइट हो जाती है, और बेंटन बहुत ही ज्यादा भागता है बिल गेट्स से, पर ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, और वो बिल गेट्स से कुछ भी नहीं कर पाता। और बिल गेट्स फाइनली उसको अपने शिप पे ले जाता है उससे उस ओमनिट्रिक्स को निकालने के लिए। और फिर बिल गेट्स के शिप में ग्रैंडपा मैक्स आता है बेंटन को बचाने, और वो एक गन से बिल गेट्स को फायर करते हैं, और जब बेन को वहां से निकाल लेते हैं, और जब बिल गेट्स उस शिप को चला रहे तभी वहां पर बिल गेट्स आता है जो कि ग्रैंडपा मैक्स पे अटैक कर देता है। और फिर ग्रैंडपा मैक्स को बचाने के लिए बेंटन अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर बिल गेट्स को उसके शिप से बाहर लेके जाता है, और बिल गेट्स और बेंटन के पीछे बहुत देर तक फाइट चलती है। पर उस फाइट के पीछे हम लोग ये देखते हैं कि बिल गेट्स थोड़ी सी चीटिंग करता है, और ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को पकड़ लेता है, और बेन के सामने एक ऑप्शन रखता है, या तो तुम अपने फैमिली को बचा सकते हो या तो तुम ओमनिट्रिक्स दोगे। हाँ, तो वो अपने फैमिली को चूज करता है, और इसीलिए बिल गेट्स अपने शिप पे उसको लेके जाता है। पर जैसे ही वो अपने शिप पे जाता है वो दिखता है कि ग्रैंडपा मैक्स ने उसके शिप पे ऑटो डिस्ट्रक्ट ऑन कर दिया था, और बिल गेट्स की शिप कुछ सेकंड्स में फटने वाली थी। और फिर उसके हम देखते हैं कि बेंटन ग्रैंडपा मैक्स की गन को लेके बिल गेट्स से फायर करता है, और वो वहां से हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर निकल जाता है, और फिर कुछ देर बाद बिल गेट्स और उसकी शिप दोनों ही साथ में ब्लास्ट हो जाते हैं।
और उसके बाद हमें एक ऐसा एपिसोड दिखाया जाता है जिसमें विलगैक्स बर्फ में जमा होता है। तुम इसमें ये कह सकते हो कि जो वाला एपिसोड था शायद जब उसमें से ब्लास्ट हुई होगी तो विलगैक्स स्पेस में चला गया होगा, जिस वजह से वो बर्फ में जम गया, जहां से उसको केविन बचाता है। और फिर केविन और विलगैक्स एक टीम बनाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमारा जो टारगेट है वो बेन टेंसन है, और वो लोग बेन टेंसन को मारना चाहते थे और ठीक वो लोग ऐसा करते भी है और वो लोग अर्थ पे भी जाते हैं। पर इस बार ओमनिट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल ऑन होता है और बेन अपने मास्टर कंट्रोल का बहुत अच्छे से यूज करता है और वो दोनों से ही फाइट कर रहा होता है। पर बीच में ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और वो एक नल वॉइड प्रोजेक्टर ओपन कर देते हैं और ठीक ग्रैंडपा मैक्स के प्लान के साथ सब कुछ चल रहा होता है। जैसे ग्रैंडपा मैक्स नल वॉइड प्रोजेक्टर ओपन करते हैं वहां से केविन और विलगैक्स उसके अंदर जाने लगते हैं। पर बेन टेंसन जब डायमंड एट में ट्रांसफॉर्म होकर उनके बीच में आता है तो विलगैक्स उसका सर पकड़ के उसको भी नल वॉइड प्रोजेक्टर के अंदर खींच लेता है और अब उनके साथ बेन टेंसन भी नल वॉइड में चल जाता है, जिसको बचाने के लिए ग्रैंडपा मैक्स एक प्लान बनाते हैं कि मैं अब नल वॉइड में जाऊंगा और बेन टेंसन को लेके आऊंगा। पर ग्वेन बोलती है कि नहीं मैं जाऊंगी क्योंकि मेरे को नल वॉइड प्रोजेक्टर चलाना नहीं आता। तो ग्रैंडपा मैक्स एग्री कर लेते हैं और वो ग्वेन को नल वॉइड के अंदर भेज देते हैं। हाँ, पर जैसे ग्वेन नल वॉइड के अंदर जाती है हम लोग देखते हैं कि विलगैक्स और केविन उसको पकड़ लेते हैं। अब बेन टेंसन की तो वहाँ फाइट चली रही थी, पर केविन और विलगैक्स जैसे ही ग्वेन को देखते हैं उसके पास वापस एक ऑप्शन रखते हैं, या तो तुम ग्वेन को बचाओ या तो तुम ओमनिट्रिक्स दे दो। हाँ, तो बेन ग्वेन को चूज करते हैं और अपने ओमनिट्रिक्स को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि केविन बेन की ओमनिट्रिक्स को निकाल लेता है। पर जो ग्वेन होती है वो अपने माइंड का यूज करके इनसे ओमनिट्रिक्स तो ले ही लेती है और साथ में वो नल वॉइड से बाहर निकल जाती है। और उसके बाद हमें विलगैक्स को सीक्रेट ऑफ दी ओमनिट्रिक्स वाले मूवी में दिखाया जाता है, जिसमें बेन टेंसन की ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन हो जाता है और इसलिए टेट्रिक्स आता है और वो बेन टेंसन को अपने साथ ले जाता है ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर के पास। और ये बात जैसे ही विलगैक्स को पता चलती है कि बेन टेंसन उसके आसपास है तो ये वो अपना सुनहरा मौका कभी नहीं छोड़ना चाहता ओमनिट्रिक्स को हासिल करने के लिए। तो वो पता करता है कि आखिर बेन टेंसन कहाँ है, तो उसको पता चल जाती है कि वो टेट्रिक्स के शिप पे है। तो वो अपने कुछ रोबोट्स के साथ टेट्रिक्स के शिप के अंदर जाता है, पर बेन टेंसन अपने माइंड का यूज करके कैसे न कैसे करके विलगैक्स को स्पेस में फेंक देता है। पर इस मूवी के में हम लोग ये देखते हैं कि विलगैक्स एक अपनी पूरी टीम को लेके आता है बेन टेंसन को रोकने के लिए और उसकी ओमनिट्रिक्स लेने के लिए। पर जो बेन टेंसन होता है वो वेव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जो विलगैक्स की जो पूरी टीम होती है उनको अकेले ही खत्म कर देता है और प्लस विलगैक्स को भी उठाता है और वो स्पेस के बाहर ही फेंक देता है डायरेक्ट। और फिर उसके बाद हमें विलगैक्स को डायरेक्ट दिखाया जाता है बेंटन एलियन फोर्स में, जहां पर हम लोग देखते हैं कि विलगैक्स 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज की पावर को एब्जॉर्ब करता है और वो फिर अर्थ पे आता है। पर उसका जो सामना होता है वो ग्रैंडपा मैक्स और उनकी पूरी नई टीम के साथ होता है। पर अब विलगैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, उसने 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हरा के उनकी पावर जो एब्जॉर्ब की है। तो ग्रैंडपा मैक्स की जो नई टीम होती है वो सारे भी मिलकर विलगैक्स को नहीं रोक पाते हैं और वो कुछ मिनट्स में ग्रैंडपा मैक्स की जो न्यू टीम थी उसको नॉकआउट कर देता है। और फिर वो बेन को चैलेंज करता है कि अगर तुम इस फाइट को नहीं जीतोगे और अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगे मेरे से लड़ने, तो ये जो प्लेनेट है ये मेरा प्लेनेट हो जाएगा। और फिर ठीक हम लोग इसके पार्ट 2 में ऐसा देखते हैं कि बेन टेंसन आता है और बेन टेंसन और विलगैक्स के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि बेन टेंसन अपने बहुत सारे एलियंस का यूज करता है बेन टेंसन को रोकने के लिए। और ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चल रही थी, पर जैसे ही बेन टेंसन क्रोमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म होता है विलगैक्स अपने स्वॉर्ड की मदद से क्रोमा स्टोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और सबको लगता है कि बेन टेंसन हार गया और विलगैक्स जीत गया, और ये चीज विलगैक्स को भी लगता है। हाँ, तो जो क्रोमा स्टोन के टुकड़े रहते हैं वो ओमनिट्रिक्स से जुड़ते हैं, फिर वो डायमंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डायमंड और विलगैक्स की जो फाइट होती है और डायमंड इजीली विलगैक्स को डिफीट कर देता है। और फिर उसके हम लोग विलगैक्स को देखते हैं कि वो जेस्केयर को रिलीज करने के लिए एक स्पेसशिप में जाता है और वो जेस्केयर को बोलता है तुम मुझे ओमनिट्रिक्स से कुछ सीक्रेट्स बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज कर दूंगा। और फिर जैसे ही जेस्केयर को रिलीज करता है जेस्केयर उसके पूरे प्लेनेट में कब्जा कर लेता है और सभी को गोश्त में बदल देता है और विलगैक्स और गोश्त वीक के बीच में फाइट होती है। और फिर इतने सारे होने की वजह से विलगैक्स उनको नहीं हरा पाता और वो बेन टेंसन से मदद मांगने अर्थ पे आता है। पहले तो बेन टेंसन मना करता है, फिर वो बाद में एग्री हो जाता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और फिर विलगैक्स और बेन टेंसन की टीम विलगैक्स ही आ जाते हैं जेस्केयर को रोकने के लिए। और जब विलगैक्स और जेस्केयर के बीच फाइट हो रही है तो बेन टेंसन उनके बीच में आता है, जिस वजह से जेस्केयर बेन टेंसन के अंदर चल जाता है और बेन टेंसन और फिर विलगैक्स के बीच फाइट होती है। और फिर बहुत ट्राई करने के बाद विलगैक्स और बेन टेंसन जेस्केयर को रोक लेते हैं और विलगैक्सिया के जितने भी लोग थे वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। विलगैक्सिया को जेस्केयर से बचाने के बाद विलगैक्स को काफी सारे ओमनिट्रिक्स के चीजों के बारे में पता चल गया था, मतलब काफी सारे बड़े बड़े सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया था। जैसे प्राइमस के अंदर जो कोडोम स्ट्रीम है उसके अंदर सारे ही एलियंस के डीएनए होते हैं और ठीक विलगैक्स वही करता है, वो प्राइमस में जाता है और ये बात जैसे ही एजमत को पता चलती है एजमत अर्थ से ओमनिट्रिक्स को मंगवा लेता है और वो खुद एलियन में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स से फाइट करता है। बट ये बात तो हम सब जानते हैं कि बेन की तरह थोड़ी एजमत ओमनिट्रिक्स का यूज कर सकता है, तो बस वही हुआ, विलगैक्स ने उसकी बहुत अच्छी धुलाई की और उसे ओमनिट्रिक्स भी छीन ली। हाँ, पर
विलगैक्स काफी ट्राई करता है ऑमलेटर चलाने का, पर उससे ऑमलेटर्स नहीं चलती। तो वो एजमत को बोलता है कि तुम मुझे ऑमलेटर चलाना सिखाओ, पर एजमत बोलता है मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें ऑमलेटर चलाना नहीं सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बेन की जो पूरी टीम रहती है उनको भी विलगैक्स पकड़ के रख लेता है। हाँ, क्योंकि बेन की टीम भी ऑमलेटर के साथ टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आई थी। हाँ, फिर उसके बाद बेन टेंशन बोलता है कि विलगैक्स तुम्हें एजमत तो ऑमलेटर चलाना नहीं सिखाएगा, एक काम करो मैं तुम्हें ऑमलेटर चलाना सिखाता हूँ, पर बदले में मेरी भी एक शर्त है कि तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दोगे। तो विलगैक्स बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा पर तुम मुझे ऑमलेटर चलाना सिखाओगे। और फिर हम देखते हैं कि बेन विलगैक्स को ऑमलेटर चलाना सिखाता है, वो उसको ग्रुप में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसका जो ग्रुप का एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर होता है उसमें एक बटन होता है, उसको दबा के उसको पूरा पॉज कर देता है। और फिर विलगैक्स वहां से हिल नहीं पा रहा होता है, तो बेन टेंशन उसकी ऑमलेटर्स निकाल लेता है और वो फिर से अपने पास ही ऑमलेटर्स रख लेता है। और फिर से विलगैक्स और बेन के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और वो फाइट काफी लंबे टाइम तक चलती है। फिर विलगैक्स कोडोम स्ट्रीम में गिर जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है और बेन टेंशन वेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर वेबिक विलगैक्स की बॉडी से धुलाई करता है, उसको स्पेस में फेंक देता है। वेबिक स्पेस और विलगैक्स इनका कुछ ज्यादा ही अच्छा रिश्ता दिख रहा है। जब भी वेबिक में बेन टेंशन ट्रांसफॉर्म होता है वो विलगैक्स को उठाता है और डायरेक्ट स्पेस में फेंक देता है। आखिर क्या चल रहा है ये। और फिर उसके बाद हमें विलगैक्स को दिखाया जाता है जब सगलाइट अपने प्लेनेट को रिवाइव कर रहा होता है, तो विलगैक्स अर्थ पे आता है और वो बोलता है कि कहाँ है क्रोमा स्टोन, मुझे वो क्रिस्टल चाहिए। हाँ, तो बस उसको रोकने के लिए टैट्रक्स और बेन की टीम उससे फाइट करती है। अब उनकी फाइट चल रही होती है पर केविन मजाक में बता देता है कि सगलाइट कहाँ पर है। उसको लगता है कि विलगैक्स वहाँ पर जा नहीं पाएगा और जैसे ही वो ये बात विलगैक्स को बताता है विलगैक्स वहाँ से तुरंत चल जाता है। और फिर जैसे ही वो पेट्रोपिया पहुंचता है वो सगलाइट को बहुत मारता है और उससे क्रिस्टल भी ले लेता है। और वो उसको बोलता है तुमने इस क्रिस्टल की पावर पूरी यूज कर दी इस बेजान प्लेनेट को जिंदा करने में। और वो क्रिस्टल की जो थोड़ी भी पावर बची होती है उसे वो टैट्रक्स को जमा देता है और वो क्रिस्टल को फेंक के वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद सगलाइट बेन को एक क्रिस्टल देता है और वो डायमंड में ट्रांसफॉर्म होकर पूरे ही पेट्रोपिया के लोगों को जिंदा कर देता है। और फिर उसके बाद में विलगैक्स को दिखाया जाता है बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एल्विडो और विलगैक्स दोनों साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं कि उनको ऑमलेटर्स लेना है बेन से। हाँ, पर हर बार बेन के दोस्त उसकी हेल्प कर देते, तो इस बार विलगैक्स और एल्विडो ने प्लान बनाया कि हम लोग पहले उनके दोस्तों को पकड़ेंगे। इसलिए एल्विडो केविन और ग्वेन को पकड़ लेता है और फिर वो लोग बेन को बुलाते हैं अपने प्लान में फंसाते हैं। और विलगैक्स अपना वही पुराना डायलॉग मारता है, या तो तुम अपनी फैमिली को बचाओ या तो तुम मुझे ऑमलेटर्स दे दो। हाँ, तो बेन अपने दोस्तों को चुनता है और वो ऑमलेटर्स फिर से दे देता है विलगैक्स को। और फिर इसकी पार्ट 2 में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स आते हैं और विलगैक्स की पूरी टीम पे फायर करते हैं और वहां से केविन और ग्वेन को रिलीज करवा लेते हैं विलगैक्स से। और फिर ग्वेन अपने मैजिक का यूज करके सभी को वहां से टेलीपोर्ट करवा लेती है और विलगैक्स और एल्विडो के बीच हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। विलगैक्स अपने सारे ही बायोट्स को ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म कर देता है और एल्विडो अल्टीमेट ह्यूमंगस और में ट्रांसफॉर्म होकर उनका सामना करता है। हाँ, पर वो इतने सारे बायोट्स थे और सारे मिलकर जब एल्विडो पर अटैक करते हैं तो एल्विडो उनको नहीं हरा पाता और वो हार जाता है और विलगैक्स जीत जाता है। और फिर हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं कि बेन एक प्लान बनाता है कि कैसे उससे विलगैक्स से ऑमलेटर्स लेना है और वो विलगैक्स के शिप पे टेलीपोर्ट होके आता है और विलगैक्स को बोलता है विलगैक्स तुम ऑमलेटर्स दे दो या तो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट से इसको खत्म कर दूंगा। तो विलगैक्स को मजाक लग रहा होता है, इसलिए वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट से ऑमलेटर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद वो एल्विडो के पास जाता है और वो सेम बात एल्विडो को भी बोलता है तुम मुझे अपनी अल्टीमेटर्स दे दो नहीं तो मैं तुम्हारी अल्टीमेटर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वो अपनी ऑमलेटर्स को भी दिखाता है कि मैंने अपनी ऑमलेटर्स का ये हाल किया, तो एल्विडो डर के मारे उसको अल्टीमेट्रिक्स दे देता है। और फिर जैसे ही बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिलती है वो स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होकर विलगैक्स से फाइट करने लग जाता है और वो जो उसकी विलगैक्स की शिप रहती है वो अर्थ के सी पे गिरने लगती है। और अब बेन के पास अल्टीमेट्रिक्स होती है इसलिए वो अल्टीमेट स्वॉर्म फायर में ट्रांसफॉर्म होता है और विलगैक्स और उसकी बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है। तभी जैसे ही वो सी पे गिरते हैं विलगैक्स अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है और ये विलगैक्स सबसे खतरनाक फॉर्म होता है। विलगैक्स और अल्टीमेट स्वॉर्म फायर की फाइट चल रही होती है और फिर बीच में विलगैक्स की शिप का फ्यूजन ड्राइव जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके बाद हम लोग बेन टेंशन को देखते हैं कि वो वापस आ जाता है जेट रे में ट्रांसफॉर्म होके। उसके बाद हम लोग विलगैक्स के ट्रू फॉर्म को देखते हैं बेंटन अल्टीमेट एलियन में, जिसमें विलगैक्स काफी कमजोर होता है और उसको कुछ लोग बचाते हैं और वो सर्कस में रख के उससे पैसे भी कमाते हैं। और फिर वहाँ पर कुछ एसोटेरिक आते हैं जो कि विलगैक्स को ड्रैगन समझते हैं और उनको लगता है कि ये ड्रैगन है और वो विलगैक्स को वहां से लेके चल जाते हैं और वो ऐसा समझते हैं कि ये जो ड्रैगन हमारे अर्थ पे आया है तो ये हमारी ग्रोथ करेगा। और फिर हम लोग दूसरे एक एपिसोड में देखते हैं कि जितने भी एसोटेरिका होते हैं वो विलगैक्स को ड्रैगन के हर्ट के पास लेके जाते हैं कि ड्रैगन को वापस से अपनी पूरी पावर मिल जाए, पर उनको ये बात पता नहीं होता है कि ये विलगैक्स होता है। और जैसे ही विलगैक्स को वो हर्ट के पास लेके जाते हैं वो एस्केलन को निकालता है और उसको वापस से पुराने जैसी पूरी तो पावर मिली जाती है, साथ ही में एस्केलन की भी पावर मिल जाती है। और फिर हमें वापस नॉर्मल विलगैक्स देखने को मिलता है और जितने भी एसोटेरिका होते हैं अब उनको पता चल गया था कि ये ड्रैगन नहीं है विलगैक्स है। तभी वहाँ पे एक फॉरएवर नाइट आता है जिसपे पूरा कंट्रोल ड्रैगन का होता है और वो विलगैक्स को बोलता है कि विलगैक्स तुम्हें एक गेट है, इसको तोड़ना है, फिर मैं तुम्हें इन्फिनाइट पावर दूंगा। और ये बात जैसे ही विलगैक्स सुनता है कि उसको इन्फिनाइट पावर मिलेगी वो तुरंत चल जाता है उस बैरियर के पास उसको तोड़ने के लिए। और जब विलगैक्स उस बैरियर गेट को तोड़ रहा होता है तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन उसको अपने अंदर खींच लेता है और एस्केलन वहीं पर छूट जाती है। और फिर उस एस्केलन को सर जॉर्ज उठाते हैं और उनको वापस से वो पूरी पावर मिल जाती है एस्केलन की।
और फिर उसके नेक्स्ट एपिसोड में हमें विलगैक्स को तब देखने को मिलता है जब सर जॉर्ज जाते हैं ड्रैगन को मारने के लिए, तभी वहाँ पर विलगैक्स उस बैरियर गेट से निकलता है। और इस बार विलगैक्स की हमें पूरी बॉडी चेंज देखने को मिल रही थी, और इस बार हमें विलगैक्स की पूरी बॉडी चेंज देखने को मिलती है क्योंकि ड्रैगन ने विलगैक्स को लुकोब्रा पावर दे दी थी। और फिर वहाँ पर विलगैक्स और सर जॉर्ज की जो फाइट हो रही होती, तभी थोड़ी देर बाद एंट्री होती है बेंटेसन की हीट ब्लास्ट के साथ, और फिर सर जॉर्ज और हीट ब्लास्ट दोनों ही विलगैक्स से फाइट करते हैं, पर विलगैक्स वहाँ से चल जाता है, बैरियर के पास आ जाता है। और फिर जैसे ही विलगैक्स बैरियर के पास जाता है, उसके आसपास की जितनी भी जमीन रहती है वो टूट जाती है, और फिर हमें देखने को मिलता है ड्रैगन का वर्ल्ड। और फिर इसके ही नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं बेन और सर जॉर्ज विलगैक्स से फाइट करते हैं, और इनकी फाइट बहुत लंबी चलती है। और फिर वो जो बैरियर रहता है उसमें से एक रेस निकलती है जो कि जितने भी ह्यूमंस रहते हैं उन सभी को एसोटेरिका में बदल देती है। बस सिर्फ उस रेस से खाली बेंटेसन की टीम और जूली बच पाती है, और बाकी जितने भी अर्थ में ह्यूमंस रहते हैं वो सारे एसोटेरिका में बदल जाते हैं। और फिर इस एपिसोड के लास्ट में वो देखते हैं कि पूरा ही बैरियर टूट जाता है और हमें फर्स्ट टाइम ड्रैगन देखने को मिलता है। और फिर हमें देखने को मिलता है बेंटेन अल्टीमेट एलियन का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमें ड्रैगन वर्सेस बेंटेसन की फाइट देखने को मिलती है, और बेंटेसन अल्टीमेट बेबिक में ट्रांसफॉर्म होता है, और अल्टीमेट बेबिक को भी कुछ मिनट्स में ही ड्रैगन हरा देता है। अब ड्रैगन इतना पावरफुल था कि हमें ये बात तो पता था कि बेन का कोई भी एलियन इसके सामने नहीं टिक पाएगा सिवाय एलियन एक्स के। और फिर हम नेक्स्ट सीन में विलगैक्स को देखते हैं जो कि सहीपन से एब्जॉर्व करने वाली मशीन मंगाता है, जिससे वो किसी की पावर एब्जॉर्व कर सकता है, और ये चीज हमने एलियन फोर्स में देखा भी है। और फिर विलगैक्स उस मशीन को ड्रैगन के ऊपर यूज करता है, और ड्रैगन की पूरी पावर अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, और वो ड्रैगन जितना पावरफुल हो जाता है। और वो जैसे ड्रैगन की पूरी पावर को एब्जॉर्व कर लेता है, वो बेंटेसन से फाइट करने आता है, पर जब बेंटेसन भी रेडी होता है एस्केलन लेके, और बेंटेसन भी एस्केलन का यूज करता है, और विलगैक्स और बेंटेसन के बीच फाइट देखने को मिलती है। और फिर बेन एस्केलन की पावर्स का यूज करके विलगैक्स की जितनी भी जो पावर उसने ड्रैगन से एब्जॉर्व की थी उन सारी पावर्स को एब्जॉर्व कर लेता है अपने उस एस्केलन के अंदर। और फिर बेन जैसे ही विलगैक्स की पूरी पावर्स को एब्जॉर्व कर लेता है, हमें नॉर्मल विलगैक्स देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में विलगैक्स देखने को मिलता है बेंटेन ओमनीवर्स में, और हम लोग देखते हैं कि विलगैक्स जो कि कैद होता है, और फिर बेन और कुछ प्लम्बर्स विलगैक्स को लेके जाते हैं एक अच्छे जेल में, पर बीच में अटेया आती है और वो रोकती है, और वो बोलती है कि मुझे विलगैक्स को मारना है, और सिर्फ इसी रीजन की वजह से विलगैक्स की टीम और अटेया के बीच फाइट होने लग जाती है, और वो फाइट उनकी चलती रहती है। फिर जब अटेया एक गन का यूज करके जब बेन पे फायर करती है तब विलगैक्स बेन को बचा लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बेन जब ग्रेविटेक में ट्रांसफॉर्म होकर अटेया से फाइट कर रहा होता है तो बीच में विलगैक्स की हथकड़ियां टूट जाती है, और फिर विलगैक्स एक गन का यूज करके बेन पे अटैक करता है और वो वहां से निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग विलगैक्स को देखते हैं एल्विडो और काफी सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेंटेनिसन के साथ, और जितने भी अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेंटेनिसन थे वो सारे ही नेगेटिव बेंटेनिसन थे, मतलब बुरे बेंटेनिसन, और वो लोग नो वॉच बैन को मारने आए थे। और वो जो नो वॉच बैन होता है उसको अपना प्राइम टाइमलाइन का बेंटेनिसन बचाता है, और उनके पीछे काफी अच्छी फाइट चल रही होती है, और फिर हमें काफी सारे अच्छे अल्टरनेट टाइमलाइन के बेंटेनिसन भी देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग उसी एपिसोड में देखते हैं कि विलगैक्स एक क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का यूज करता है, और वो सारे ही अल्टरनेट टाइमलाइंस के बेंटेनिसन को खत्म कर देता है, सिवाय वहां पर नो वॉच बैन बचता है, जिसका विलगैक्स खुद मारने जाता है, पर उसको प्रोफेसर पैराडॉक्स बचा लेते हैं। और फिर इसके पार्ट 2 में हम लोग ये देखते हैं कि प्रोफेसर पैराडॉक्स इसको बताते हैं कि कैसे ही तुम सारे बेंटेनिसन और सभी की टाइमलाइन को सेव कर सकते हो। और ये बात आ जाती है कि इसके पास ओमनिट्रिक्स कहां से आया, तो इसके पास ओमनिट्रिक्स तब आया जब पार्ट 1 में जब इनकी फाइट हो रही थी, प्राइम टाइमलाइन का जो बेंटेनिसन था वो खत्म होने से पहले इसको अपनी ओमनिट्रिक्स दे देता है, और इसीलिए ये जो ओमनिट्रिक्स है ये इसके पास आ जाती है। हाँ, तो जो नो वॉच बैन होता है वो क्लॉक वर्क में ट्रांसफॉर्म होता है, और वो टाइम को वापस रिवाइंड करता है, जिसकी वजह से जितने भी अल्टरनेट टाइमलाइन के जो बेंटेनिसन थे जो कि खत्म हो गए थे वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जितने भी अच्छे बेंटेनिसन होते हैं बेन 10,000 वो सारे मिलकर विलगैक्स की बहुत अच्छे से धुलाई करते हैं, और वो लोग अपने टाइमलाइन में वापस चल जाते हैं। और फिर हमें विलगैक्स दिखता है एल्विडो के साथ, और वो इस बार गैल्वन प्राइम में आया था, और उसने मेलवेयर की पावर को एक क्यूब में बदल दिया था, और वो जैसे ही उस क्यूब को तोड़ता है उसको मेलवेयर की पूरी पावर मिल जाती है, और वो बन जाता है मेलगैक्स। और फिर जैसे ही मेलगैक्स बनता है उसके बेंटेनिसन के पीछे फाइट होने लग जाती है, और बेंटेनिसन जब डायमंड हेड ट्रांसफॉर्म होकर उससे फाइट कर रहा होता है तो वो इतना तेज पंच मारता है कि बेंटेनिसन का जो डायमंड हेड था वो डायरेक्ट जाके गैल्वन प्राइम में गिरता है। मतलब यार विलगैक्स ने अपना सारा बदला निकाल लिया, हर बार उसको बेंटेनिसन फेंकता था, पर इस बार उसने उसको फेंक दिया। और फिर हम लोग देखते हैं कि बेंटेनिसन एटॉमिक्स में ट्रांसफॉर्म होता है, और एटॉमिक्स और विलगैक्स के बीच फाइट होती है गैल्वन बी पे, पर एटॉमिक्स भी विलगैक्स के सामने नहीं टिक पाता, और एटॉमिक्स की बहुत अच्छी धुलाई करता है विलगैक्स। और फिर उसके बाद से बहुत सारे एलियंस का ट्राई करता है विलगैक्स को रोकने के लिए, पर उसका कोई भी एलियन नहीं काम आता, और वो विलगैक्स को नहीं हरा पाता। और फिर हम लोग देखते हैं कि बेंटेनिसन स्कर्ट से हेल्प मांगता है, क्योंकि एपिसोड जैसे ही स्टार्ट हुआ था हम लोग देखते हैं कि एज मच उसने स्कर्ट को अपने ओमनिट्रिक्स से अलग करवा दिया था, पर वो स्कर्ट के बिना इस फाइट को जीत ही नहीं पा रहा था। और फिर जैसे स्कर्ट बेंटेनिसन के पास आता है, स्कर्ट और बेंटेनिसन दोनों ही मिलकर मेलगैक्स को आराम से हरा देते हैं, और फिर बेन पूरे ही गैल्वन प्राइम को बचा लेता है विलगैक्स से।
और फिर उसके हमें विलगैक्स देखने को मिलता है बेंटन क्लासिक में फ्यूचर वाला विलगैक्स। और इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो विलगैक्स के जो जितने भी टुकड़े रहते हैं उसको वापस जिंदा कर देता है अपनी पावर्स का यूज करके, और वो बेन की सारी एलियंस के मूव को भी प्रोग्राम करके विलगैक्स के अंदर डाल देता है। इसलिए विलगैक्स को बेंटन के सारे मूव्स के बारे में पता है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर उसके हमें विलगैक्स और बेंटन के बीच फाइट देखने को मिलती है, पर बेंटन की सारे मूव्स विलगैक्स को पता होती है। इस रीजन की वजह से बेंटन का कोई भी एलियन विलगैक्स के सामने नहीं टिक पा रहा होता है। और फिर दोनों ही बैंड ट्राई करते हैं विलगैक्स को हराने का, पर दोनों से ही कुछ भी नहीं होता। और फिर जो छोटा वाला बैंड है वो अपने बेंटन 1000 को सजेशन देता है कि यार तुम अपना टेक्निक यूज करो, वो वाला टेक्निक विलगैक्स को नहीं मालूम है। और फिर हम देखते हैं कि बेंटन 1000 ह्यूमन बन के विलगैक्स का सामना करता है और उस टाइम वो दोनों ही मिलकर विलगैक्स को हरा देते हैं। और फिर जैसे विलगैक्स थोड़ा हारने लगता है, बेंटन आर्टिक 1 में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको पूरा फ्रीज कर देता है। और फिर यहाँ पर खत्म होती है विलगैक्स की सारी स्टोरी बेंटन क्लासिक से लेके बेंटन ओमनीवर्स तक। जो भी था सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मुझे किस पे वीडियो बनाना चाहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और बेंटन की स्टोरी और फैक्ट्स और बहुत सारे अननोन चीजें जानने के लिए मुझे तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे ऐसे ही बेंटन की वीडियोस देखने को मिलेगी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में को किस पे बनाना है।